प्रणाम दगड़ियों, मैं खुशीराम बलूदी ग्राम जट्टी डाड़ा मंडी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन म्यार यूट्यूब चैनल गढ़बोली में। और दगड़ियों आज बहुत बड़ो सौभाग्य मीकुण कि हमारे बीच हमार परम मित्र और हमार पड़ोसी भी छिन मेरठ में आदरणीय श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी। शर्मा जी का जो डिग्री उन्होंने ज्योतिषाचार्य रूप में एक विशारद डिग्री लेके और उसके बाद अभी समाज सेवा और बाकी उस जो साइंस रूपी हमारी पुरखों की एक बड़ी भारी काबिलियत के रूप में जागीर है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और थोड़ा हिंदी में हम इस पॉडकास्ट को हिंदी रूप में रखें। शर्मा जी हिंदी भाषी और थोड़ा लाभ इस ज्योतिष विज्ञान का आप हम तक पहुँचे, आप हम सब उसका बेनिफिट ले सके और आने वाले भविष्य में जो बुराइयां हैं उससे दूर हो सके। आओ शर्मा जी, एक बार बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल गढ़बोली में। आपके सभी दर्शक गणों का मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। ये श्रृंगेरी ज्योतिष संस्थान है जी, इसमें आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप हमारी जो भी सेवा हमसे बन पड़ेगी, हम आपकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद शर्मा जी। तो शर्मा जी, जो आप काफ़ी टाइम से आप इस लाइन में हैं और आपने अच्छी डिग्री डिप्लोमा किए हैं और आप पढ़ाते भी हैं वीकली और टाइम टू टाइम ऑनलाइन भी और डायरेक्ट क्लासेस में जाके भी। तो थोड़ा सा एक जो विशेष सब्जेक्ट पे आप हम चर्चा कभी कभी करते हैं कि जो गर्भाधान, जो हमारे 16 संस्कार है, प्रथम गर्भाधान से शुरू होकर अंतिम अंत्येष्टि पे जाके खत्म होता है हिंदू सनातन धर्म के, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। गर्भाधान से शुरू करते हैं कि जो विशिष्ट एक अभिष्ट फल की प्राप्ति के पर्पज से जो गर्भाधान है, जो क्यों आजकल नई पीढ़ी में जो बच्चे जो जन्म हो रहे हैं अच्छे बच्चों का, या क्या उसमें ज्योतिष में क्या प्राविधान है, उस पर थोड़ा सा आप जो आपका एक्सपर्टीज है, स्पेशलिस्ट जिसमें आप काम कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप। हाँ, इसमें आपका सवाल बहुत उत्तम है। इसमें मैं आपको विस्तृत जानकारी देने का प्रयत्न करूँगा। अब आप देखिए कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जो खुशी के पल होते हैं, जिनको हम अपने जीवन का सर्वस्व खुशी मानते हैं, भाई इससे ज़्यादा खुशी नहीं है जी। वो देखो कि अगर हमारे बच्चे खुशी हैं तो हम खुश रहेंगे। हाँ। हमारे बच्चों में किसी भी कारण से कोई भी कष्ट उनको है तो माँ बाप कष्ट में आ जाते हैं। हाँ। तो इसका मतलब खुशी का जो मुख्य आधार है जीवन में, भाई स्वस्थ काया वगैरह छोड़कर तो जीवन का मुख्य आधार है वो ये है कि हमारे बच्चे अगर सुखी हैं तो हम सुखी हैं जी। हमारे बच्चे दुखी हैं तो हम दुखी हैं। तो मैंने बहुत शोध करने के बाद में इस चीज़ को देखा कि क्या क्या लिखा गया है शास्त्रों में। शास्त्रों में पाराशर ऋषि ने 17 तरह के व्याख्यान दिए हैं। उनमें जो 17 चीज़ें हैं, अगर उनमें से एक चीज़ भी आपकी जन्म कुंडली में घटित हो जाए जी, एक चीज़ भी, और उस कुंडली में लाखों राजयोग बने हुए हों, तो वो राजयोग फलित नहीं होंगे। ये स्पष्ट शब्दों में लिखा है जी। तो जब मैंने इस वाक्य को पढ़ा तो मैंने उस चीज़ का गहन अध्ययन करने की कोशिश की कि आखिर महर्षि पाराशर ने इस वाक्य को क्यों लिखा है। जब इन चीज़ों से बचा नहीं जा सकता तो लिखने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ। अगर बचा जा सकता है तो फिर वो सूत्र भी महर्षि ने कहीं ना कहीं दिया होगा जी। तो फिर मैंने अन्य ग्रंथ भी पढ़े हैं, अन्य चीज़ों को भी पढ़ा है। तो वो ग्रंथों में कहीं ना कहीं छुट-फुट सब चीज़ दी हुई हैं। उनको एकत्रित करने पर मुझे पता लगा कि जो पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार दिया गया था शास्त्रों में बताया गया है, वो एक पूरा विधान है, छोटा नहीं है, वो पूरा विधान है। अगर उस विधान के अनुसार चलकर हम अपना गर्भाधान कर लें जी, सिर्फ इतना सी काम, तो हमारे आने वाली पीढ़ियां, भावी पीढ़ियां हमेशा सुखी होंगी। क्योंकि वो 17 जो चीज़ें हैं हम उनको अवॉइड कर देंगे जी। अगर कोई अनअवॉइडेबल हो तो उसको मिनिमाइज कर लेंगे। करेक्ट, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से स्थिति करते अपना मतलब संतान को इस दुनिया में लेके आएंगे तो उनके कुंडली में बने हुए राजयोग फलित होंगे जी। अब जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जिस भी जातक का जन्म है, अच्छा, स्पेशली तीसरे और चतुर्थे चरण में, हाँ, एक दिन में 4 पहर होते हैं। 4 पहर, हाँ, ठीक है जी। तो उन 4 पहर में से बाद के जो 2 पहर हैं, स्पेशली उनके अंदर अगर जन्म होगा तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है इस धरा पे कि उस बच्चे का जीवन सुखी हो। अच्छा, उनके विवाह में बाधा होगी। तो मतलब 6 दूना 12, यानी कि रात्रि के समय की बात है। हाँ, रात्रि का जो भी वो तो तिथि के हिसाब से, तिथि के हिसाब से, अच्छा, तिथि जो है वो रात और दिन में नहीं है, वो अलग हिसाब से चलती है। चंद्रमा का सूर्य से कितनी दूरी है उसके हिसाब से तिथि चलती है। तो कई बार आप तिथि को देखेंगे कि वो दिन में ही समाप्त हो गई। अच्छा, हाँ, कई बार आप देखें तिथि का क्षय हो गया। हाँ, अक्सर ये सब चीजें होती है। वो तिथि का विषय अलग है। पर यदि चतुर्दशी की तिथि में बच्चे का जन्म है, कृष्ण पक्ष की स्पेशली, तो उसका जीवन इस धरती पर बहुत ही दयनीय गुजरता है, चाहे वो भले ही राजा के घर में पैदा हो। जी जी। ऐसी अमावस्या का जीवन जन्म हो, पूर्णमासी का जन्म हो, और जब सूर्य तुला राशि में भ्रमण करता है, अच्छा, वो 1 महीना जाता है, उन बच्चों का जन्म कष्टपूर्ण रहता है। ऐसी 17 चीजें महर्षि ने व्याख्या की हैं। तो जब हम गर्भधारण मुहूर्त का विश्लेषण करेंगे, उसे पूरे विधान से निकालेंगे, जी जी, तो इन तिथियों को बचाया जा सकता है। अच्छा, ये उसका उद्देश्य है। दूसरी चीज, उस मुहूर्त के अंदर एक और बहुत चीज लिखाई गई है जो ऋषियों ने लिखी है। नॉर्मली आप भी इस चीज को मानेंगे कि अगर हम सर्दियों में मक्का बोने लगे, तो क्या पैदा होगी? हाँ, नहीं, वो होगी भी तो उतना फ्रूटफुल नहीं होगी। सर्दियों में तो गेहूं बोते, हाँ, गेहूं का समय। तो कौन सी टाइम पे क्या फसल बोनी है, इसका भी तो जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरी चीज देखिए, यदि वो भूमि जिसमें हम बोने जा रहे हैं, उसके लिए उपयुक्त है कि नहीं, उसके लिए उपयुक्त ही नहीं हो। जैसे पहाड़ों में आलू बूता है, आलू के लिए भूमि उपयुक्त है। अगर वहाँ आप जो है काजू के पेड़ लगाने लगे तो शायद ना हो। ठीक बात है, भूमि तो वही है, पर क्योंकि वो वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ की भूमि उस फसल के लिए उपयोगी नहीं है। तो ऐसे ही गर्भधारण मुहूर्त में हमें भूमि जो क्षेत्र है, क्षेत्र उसका अध्ययन करना होता है। क्या वो क्षेत्र इस समय संतान लेने के उपयुक्त है या नहीं है? अच्छा, अगर वो क्षेत्र संतान लेने के लिए उपयुक्त नहीं है, मान लो उसमें लिखा हुआ है कि इस समय संतान उत्पन्न करने से मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि वो संतान अपंग पैदा हो, जरूरी नहीं है वो संतान बेकार पैदा हो सकता है वो संतान आपको देखने में बलिष्ठ मिले, उत्तम मिले, सब कार्य में अच्छी मिले, परंतु जब वो बड़ी हो जाएगी, जब वो निष्कृष्ट कर्म करेगी, तब आपकी शरीर ही नहीं आपकी आत्मा तक रो देती है। करेक्ट। तो वो कहाँ से आए? वो गुण आपको कभी भी जन्मपत्री में नहीं मिलते। आप हजारों पंडितों को जन्मपत्री दिखाओ, लाखों को दिखाओ, क्योंकि वो वहाँ पे विद्यमान नहीं है। वो कहाँ से आए हैं गुण? वो आए हैं भूमि से, क्षेत्र से आए हैं, उपजने से, जन्म होने से। और वो गर्भाधान से शुरुआत हुई, उसकी शुरुआत गर्भाधान से। उसका लेखा जोखा जन्मपत्री में कहीं नहीं मिलता। तो हमको ये भी देखना है गर्भाधान के समय मुहूर्त निकालने के लिए, क्या वो भूमि उपयुक्त है, क्या उस समय का बीज उपयुक्त है। करेक्ट। जब अब हम इन चीजों के अनुसार फिर ये देखेंगे, क्या आकाशीय मंडल में ग्रहों की स्थिति हमारे लिए उपयुक्त है, नक्षत्र हमारे लिए उपयुक्त हैं। अगर वो सब चीज उपयुक्त होंगे तो हम अपनी उत्तम संतान प्राप्त कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम अपनी मनोवांछित संतान ले सकते हैं, पर हम उत्तम संतान तो ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हमें इस चीज़ के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो नई जनरेशन है, हमारे जो नए लोग हैं, वो इस चीज़ का अध्ययन करें, और अध्ययन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इस चीज़ की जानकारी लेकर
अपने जो पुरोहित हैं, जो इस विद्या को जानते हैं, ज्योतिष विद्या की बात नहीं कर रहा हूँ, जी। जो गर्भधान संस्कार निकालना जानते हैं। हाँ हाँ ज्योतिष अपने आप में अलग है, बिल्कुल। पर जो गर्भधान संस्कार निकालना जानते हैं, उन लोगों से संबंध बनाए, संपर्क स्थापित करें, और जो उचित पूजा पाठ करानी है वो जी। पूजा पाठ कराएं, और फिर गर्भधान मुहूर्त निकालें, और फिर उससे संतान ले। मुझे भगवान के ऊपर और पूर्ण विश्वास है कि भगवान उन सब की, हमारे जितने भी रहेंगे, उन सब की भगवान मनोकामना पूर्ण करेगा। जी। हमें ये विश्वास है उसमें। हाँ हाँ, क्योंकि पुराणों में भी अगर हम रामायण काल और बाकी जो बातें करते हैं, क्यों एक पर्टिकुलर समय में चीज़ें अच्छी बुरी होती थी, तो वो भी कहीं ना कहीं वो हर काम अपने ऋषि मुनियों से पूछ के फिर आगे चीज़ को बढ़ाते थे, जी, है ना। अब जैसे इस विषय में मैं एक छोटी सी कहानी आपको बता देता हूँ। जो हमारी कौशल्या माता जी रही हैं, हाँ। दशरथ की पत्नी, और दशरथ स्वयं ने हजारों साल तपस्या की, और फिर उनसे मांगा कि आप जैसा पुत्र चाहिए। पुत्र चाहिए। तो उन्होंने, भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो नहीं, मैं खुद पैदा होऊंगा। ये वरदान दे के चले गए प्रभु। अब जिस जन्म में भी, उसके बाद कौन से जन्म में वो हुए हैं तो प्रभु जाने और वो जाने, परंतु वो राम भगवान कौशल्या के यहाँ पैदा हुए। परंतु कुछ ऋषियों का, कुछ व्यक्तियों का ऐसा मत है कि जो रामायण वाल्मीकि ने लिखी है, जी जी, वो राम के जन्म से 100 वर्ष पूर्व लिख दी, अच्छा, ऐसा मानना है। तो वो जो वाल्मीकि हैं, उनके द्वारा काल अमृत और उत्तरा काल अमृत, ऐसी ज्योतिष के बड़े बड़े ग्रंथों का निर्माण हुआ है। वो ज्योतिष के प्रकट ज्ञाता थे। तो अब आप देखिए कि उन्होंने ज्योतिष से ये पहले ही ज्ञान लगा लिया कि जब ऐसी आकाशीय स्थिति बनेगी, ये स्थिति आएगी, तब माँ कौशल्या के गर्भ में वो संतान आएगी, क्योंकि प्रभु ने वरदान दिया हुआ है। तो ये मेरा कहना है कि ज्योतिष की गणनाओं से भविष्य के सब चीज़ों का ज्ञान किया जा सकता है, और उत्तम संतान प्राप्त करना। जैसे मान लो अभी हमने, आज के ज़माने में मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। परेशान है कि हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही, परेशान है हमारे लड़के का जॉब नहीं लग रहा, परेशान है हमारे लिए ये काम नहीं हो रहा, हमारा बच्चा स्वस्थ नहीं चल रहा है। अब ये इन चीज़ों के लिए आप पूरा डॉक्टरी खर्चा कर रहे हैं, आप पूरा रिश्वत दे के नोटों का बैग लेके घूम रहे हैं, आप किसी भी तरह से ये न के प्रकार अपनी संतान को सुख देना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। शादी नहीं हो रही, उसके लिए भी आप भाग दौड़ कर रहे हैं। अगर ये सब चीज़ों का विचार गर्भधान से पूर्व कर लिया जाए कि इसके जवान होने पे इसको रोजगार बढ़िया हो जाए, इसके जवान होने पे इसके पुत्र पात्र आदि हों, ठीक है, इसको हमेशा निरोगी काया रहे, हमेशा तो मैं नहीं कह सकता रहेगी, पर स्वास्थ्य अच्छा रहे, बढ़िया रहे, ये तो कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की गति चलती रहेगी, तो रुकनी नहीं है। तो अप एंड डाउन तो लाइफ में आएंगे ही, परंतु इतने बुरे ना हो, इतने बुरे ना हो कि जो आदमी उठ ही ना पाए। ठीक बात। जीवन सुखद चले तो वो उत्तम होगा। ये गर्भाधान मुहूर्त से प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा। मैं ये आपको स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, क्योंकि गर्भाधान मुहूर्त जो व्यक्ति निकालेगा, जिसको इस विद्या का भगवान ने आभास करा दिया है, वो ये कोशिश करेगा अपनी तरफ से पूर्ण रूप से कि उस मुहूर्त में से उत्पन्न होने वाली संतान हमेशा सुखदायी हो, सुखदायी होगी। मैंने कुछ लोगों की जन्मपत्री में देखा है, उनसे कुछ लोगों के बारे में ये भी पूछा है, जैसे मैंने आपको भूमि की बात करी थी, जी जी, हाँ। तो उनके बच्चे बड़े अच्छे हैं, सुखद हैं, अभी तक सब जीवन यापन अच्छा चल रहा है। तो मैंने उनसे इस विषय में बात की, भाई क्या आपका जो बच्चा है इस समय में ये स्थितियाँ थी? उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारे साथ में ऐसी स्थिति थी। जी जी। तो उससे मुझे पता लगा कि उस बच्चे की भूमि बड़ी उत्तम रही। जहाँ वो गर्भाधान संस्कार शुरू हुआ, वहाँ वो भूमि बहुत उत्तम रही है, ठीक है। तो उससे बड़ा अच्छा हो जाता है। अब जैसे सपोज करो, मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ
गर्भाधान संस्कार में लिखा गया है कि जो 13वां दिन होता है, हाँ हाँ, उस दिन गर्भाधान करने से कन्या का जन्म होता है। अच्छा। ये लिखा गया है। 13वीं तिथि मतलब 13वें दिन। 13वें दिन। हाँ, इसका एक अलग विश्लेषण है, कभी हम जब दोबारा कभी बैठेंगे तो विश्लेषण में बताऊंगा आपको ये क्या चीज़ है। तो उससे कन्या का तो जन्म, 13वें दिन का मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल महिला के इससे महिला के मनुष्य अच्छा अच्छा होता अच्छा, है ये। जो मासिक माहवारी होती मासिक है माहवारी उसके 13वां दिन अगर आप गर्भाधान शुरू करते हैं, हाँ, तो उससे पुत्री होने के उत्पन्न होने वाली पुत्री हाँ, हमेशा विध्वंसक होगी, विध्वंसक होगी। अच्छा, वो ना माँ को सुख देगी, ना बाप को सुख देगी, और ना ही वो मतलब ससुराल मायके तो मतलब ससुराल, ना ही समाज को भी सुख देगी। अच्छा, आपने इस तरह की कन्याएं बहुत देखी होंगी जिनसे सब लोग दुखी ही रहते हैं। हाँ हाँ, ठीक। अब किसी भी आप जन्म पत्री लेके जाएंगे, जन्म पत्री में थोड़ी लिखा है कि इसका किस दिन गर्भधान हुआ था, जन्म पत्री में थोड़ी लिखा है इसका कैसी भूमि में जन्म हुआ है, ठीक, हाँ। वो तो है ही नहीं वहाँ पर। तो इसका अर्थ सिंपल से ये हो जाता है कि जो ऋषियों ने हमें विधा दी है उसका सूक्ष्म अध्ययन करने से ये पता लगता है कि गर्भाधान का मुहूर्त निकाल के जब गर्भधान किए जाएंगे जी, तो आने वाले हमारी जनरेशन अच्छी होगी। हाँ हाँ, अब इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ। जैसे एक होता है शूरवीर, हाँ, ठीक है जी, और एक होते हैं राक्षस प्रावर्ती, हाँ हाँ, ठीक है। दोनों में कोई हाँ, मतलब साहस और दुस्साहस वाली बात, कोई अंतर नहीं दिखाई देता। हाँ, दोनों हाँ, वीरता, दोनों वीरता की पराकाष्ठा है। दोनों वीरता की पराकाष्ठा में हाँ, उत्तम हाँ, है। पर एक अधर्म की साइड में खड़ा हुआ है, एक धर्म की साइड में खड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। तो जो धर्म की साइड में खड़ा हुआ है उसकी भूमि अलग होगी, और जो अधर्म की साइड में खड़ा हुआ है उसकी भूमि अलग होगी। तो इन सब चीज़ों का महत्व जब तक हम अपने जीवन में नहीं देंगे, जब तक जो हमारे यहाँ विभत्स घटनाएं घट रही हैं, जिन पे हम कहते हैं ये तो प्रभु की इच्छा, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हाँ हाँ, या ये कहें कि हम अपने बच्चों का भाग्य नहीं लिख सकते, ये दोनों ही विधा गलत है। हाँ हाँ, क्योंकि रामायण में भी और गीता में भी, दोनों में ये लिखा गया है, जैसे रामायण में लिखा कर्महीन कछु पावत नाही, तो यानी कि आपने कर्म नहीं किया ना, करेक्ट, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और गीता में भी क्या कहा गया है कि ये जो समाज है या ये जो संसार है ये कर्म के अधीन, कर्म के अधीन है। जैसा आप कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेगा। तो आपने गर्भधारण का कर्म किया क्या? हाँ, आपने तो किया ही नहीं है। तो जब आपने गर्भधारण का कर्म किया ही नहीं है तो उसका मधुर फल आपको कहाँ से मिलेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। आभार वीडियो में आखिर तक बनाए रहने को। उम्मीद करते वीडियो आपको बढ़िया लगे और बढ़िया लगा तो अपने मित्र में जरूर शेयर करना रहे। यहाँ तक आज ये पॉडकास्ट आदरणीय प्रमोद कुमार शर्मा जी दगड़ और आप तक कल लग आप कमेंट्स, आप कोई सुझाव, आप कोई मन में कोई विचार जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि अगले हम ये सीरीज तय ये कड़ी तक अगले बढ़ाएगा। आप समस्याओं सुझाव रूप में आदरणीय शर्मा जी से निदान आप भेज सको अगले वीडियो क्रम में अगले ब्लॉग का कर्म एक अंत में माँ भगवती से प्रार्थना आप जय को सुखी संपन्न निरोगी रहिए। आप हर मनोकामना माँ भगवती पूर्ण करें इन कामना और प्रार्थना। आज बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।